आयोजक श्री दिगंबर जैन समाज C2A जनकपुरी नई दिल्ली। संरक्षक डॉक्टर SK जैन, सेठ धर्मचंद जैन, प्रधान राजेश जैन, उप प्रधान भीम सिंह जैन, सचिव राजेंद्र जैन, सह सचिव मनीष जैन, कोषाध्यक्ष अतुल जैन, भंडारी संदीप जैन, संयोजक सचिन जैन, पुनीत जैन, सुनील जैन, सदस्यगण पंकज जैन, सुभाष जैन, कुणाल जैन, अजय जैन, मितेश जैन, नवीन जैन। महिला मंडल प्रधान कविता जैन, कोषाध्यक्ष स्वाति जैन। उत्तर, दक्षिण, पूर्व, पश्चिम इन 4 दिशाओं में दिल्ली बटी हुई है और हर जगह लोग धर्माराधन करते हैं। इसी क्रम में पश्चिमी दिल्ली में जनकपुरी में चतुर्मास चल रहा है, लेकिन पश्चिमी दिल्ली में करमपुरा एक डगरी है जहाँ पर श्रावक लोग धर्मिष्ठ हैं, धर्माराधना करते हैं। और करमपुरा में यूँ कहना चाहिए कि लोग जाकर अपने कर्मों का नाश भी करें तो कोई बड़े आश्चर्य की बात नहीं है। एक तरफ भगवान जी, प्राचीन भगवान जी हैं, खड़गाश्रम प्रतिमाएँ हैं, माँ पद्मावती देवी जी का भी स्थान है। मतलब एक प्रकार से कहना चाहिए कि एक पैकेज में सारा काम होता है तो करमपुरा में है कि संत निवास भी है, मंदिर जी भी है, जिनालय भी है, पद्मावती जी भी हैं और सबकी सब व्यवस्थाएँ हैं। और वहाँ की समाज लगातार गुरुओं की सेवा में रहती है। आज वहाँ के हमारे प्रधान जी सुंदरलाल जी, मोहम्मद जी, DK जी और उनके सभी साथी लोग आए हैं और निश्चित रूप से हमेशा ही गुरु भक्ति करते हैं। तो हमारे तो समाज को मंगल आशीर्वाद है कि आने वाला परीक्षा पर भी इनका सानंद संपन्न हो। यही हमारे लिए मंगल शुभकामनाएं, बधाई, आशीर्वाद। बंधुओं, ये हमारा सौभाग्य है आचार्य श्री के सानिध्य में हमारे यहाँ बहुत बड़ा पंचकल्याणक, एक बहुत छोटा जिनालय है, 100 गज के अंदर टोटल मंदिर बना हुआ है और आचार्य श्री के सानिध्य में 25-25 साधु वहाँ पर विराजमान थे। पंचकल्याणक, बहुत ही भव्य पंचकल्याणक आचार्य श्री ने कराया और आज भी उसके पश्चात भी 2 बार महाराज जी का हमारे यहाँ आगमन हुआ। दोनों बार बहुत ही सुंदर विधान कराया महाराज जी ने और उनकी प्रेरणा से हमारे पास मुनि महाराजों के लिए आहार के लिए आहारशाला नहीं थी। बहुत छोटा एक कमरा था 8 बाई 10 का, उसके अंदर आहार देने में भी दिक्कत आती थी। आचार्य श्री ने ऐसे ही प्रेरणा दी। इनकी प्रेरणा से अगले दिन ही हमें 6 कमरों का एक सेट मंदिर के सामने मिल गया और वो खरीदने की प्रेरणा आचार्य श्री से ही मिली। अभी हम महाराज श्री से विनती करेंगे कि यहाँ से पर्व के पश्चात करमपुरा एक बार हमारे को आप आशीर्वाद जरूर दें, यही हमारी आपसे विनती है। आज जी ने हमें जब भी हमें इनके दर्शन हुए या जब भी हमारे यहाँ आगमन करा, हमें बहुत प्रेरणा मिली। हमारा सा छोटा सा एक समाज है जहाँ कुछ ही लोग इकट्ठे हो पाते हैं, लेकिन इनके आने से समाज भी जुड़ा और लोगों में प्रेरणा भी जागी और हमें इस तरह से प्रेरणा मिली कि हमें हिम्मत मिली। जिस काम को भी हम करने की हिम्मत नहीं जुटा पाते थे वो हमने करके दिखाया और इनकी प्रेरणा से हमने वो करा। हमें किसी तरह की कोई तकलीफ़ नहीं हुई। मैं इनका आशीर्वाद चाहता हूँ और ये आगे भी आशा करता हूँ ये आएँ और हमारे यहाँ पदार्पण करें और हमारे समाज को प्रेरणा से ओतप्रोत करें। जय जय। इंसान को जन्म से प्राप्त होती हैं और कुछ वस्तुओं को प्राप्त करने के लिए इंसान को कई जन्म लेने पड़ते हैं। जब जाकर वह प्राप्त हो जाए तो भी बहुत बड़ी बात। कुछ वस्तुएं आपको विरासत में मिलती हैं और कुछ वस्तुओं को पाने के लिए आपको विरासत छोड़ना पड़ता है। कुछ वस्तुओं का प्रबंध अपने आप होता है और कुछ वस्तुओं का प्रबंध हमें करना पड़ता है। अंतर सिर्फ इतना सा है कि जो वस्तु हमारे पास है हम उसका आनंद नहीं ले पाते और जो वस्तु हमारे पास में नहीं है उस वस्तु की प्राप्ति के लिए हम पूरा जीवन निकाल देते हैं, फिर भी प्राप्त हो जाए तो बहुत बड़ी बात। क्या वस्तु आपके पास में है? तो आपके पास में तन है और तन भी अच्छा है। सुंदर होना तन कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन तन अच्छा होना बड़ी बात है। मैं हमेशा एक बात कहता हूं कि इंसान का फेस कितना सुंदर है, इंसान का फेस कितना ब्यूटीफुल है, ये कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, बहुतों के। लेकिन इंसान का फेस ब्लैक है, वाइट है, कैसा भी है, लेकिन उस फेस का आदमी लोगों की मदद कर रहा है, मानवता के कार्य कर रहा है, ये बहुत बड़ी बात है। आपका चेहरा सुंदर है कि नहीं कोई बात नहीं, लेकिन आपके चेहरे के पीछे जो मानव है वह मानव सुंदर है कि नहीं, ये बहुत
आज परिस्थिति ऐसी है कि हम करना कुछ चाहते हैं और हमारे द्वारा होता कुछ और। उसका कारण यही है कि जो हम कार्य करना चाह रहे हैं वह मनोयोग पूर्वक नहीं करना चाहिए। आज के ज़माने में हम कहते कि हमारी किस्मत में तो हो जाएगा, होगा तो मिल जाएगा। ऐसा नहीं है। किस्मत को बनाने के लिए भी आपको मेहनत करना पड़ेगा। आप जितने भी किस्मत के धनी हैं, जितने भी बड़े बड़े उद्योगपति हुए, जितने बड़े बड़े क्रिकेटर हुए, फिल्म एक्टर हुए हैं, उनकी आप जीवनी को उठा के पढ़ना, आप पाओगे कि उन्होंने अपने जीवन में बहुत संघर्ष किया। यहाँ तक कि मूंगफली बेचने वाला आदमी अमेरिका का राष्ट्रपति बन गया। क्या नाम है बता? क्या नाम है? अब्राहम लिंकन। आप पढ़िए, मूंगफली बेची, पेपर बेचा, 10वीं में फेल हुआ और उसके बाद भी उसने पुरुषार्थ करना नहीं छोड़ा, तो ये अमेरिका का राष्ट्रपति बन गया। तो आपके पास तो मूंगफली बांटने तक की सामर्थ्य, पेपर पढ़ने तक की सामर्थ्य है, लेकिन आप अच्छी तरह से उसका पुरुषार्थ करते। और ध्यान रखना, कहते ना कि जब तक तेरे पुण्य का बीता नहीं करार, तब तक तुझको माफ है अवगुण करो हजार। एक बार ऐसा ही हुआ, एक गरीब घर का बच्चा, वह बहुत मेधावी था। तो राजा का जो मंत्री था वह उससे ईर्ष्या करता था। क्यों करता था? कि मंत्री का बेटा हमेशा सेकंड नंबर पे आता और गरीब घर का बच्चा पहले नंबर पे आता। उसने सोचा कि इसको कोई दंड दिलाया जाए, इसको कोई समस्या में डाला जाए। तो क्या करें? बोले छोटा मोटा करूंगा तो ये अच्छा बेगा भी है तो इसकी छुट्टी जल्दी हो जाएगी, कोई बड़ा दंड दिलाया जाए। तो उसने सोचा इसके पिता की राजा से जान पहचान अच्छी है। उसने बेटे को बरगलाया कि तुम्हारे यदि अंदर हिम्मत है तो राजा जब सैर करने जाता है तुम उसको जोर से धक्का दे कराओ। और धक्का कब देना? जब वह मुडेर पर। अब समझिए, मुडेर पर किसी को धक्का दोगे तो क्या होगा? वह नीचे गिर जाएगा, और राजा नीचे गिरेगा तो क्या होगा? निश्चित रूप से मृत्युदंड मिलेगा। तो उसने कहा कि मुडेर पर जाओ। तो उसने कहा ठीक है। वह बच्चा था, बाल बुद्धि थी, वह राजा की बात सुनकर, उसकी बात सुनकर, मंत्री की बात सुनकर राजा के पास गया, टहलने लगा, और जैसे ही राजा एकदम मुडेर पर पहुंचा उसे जोर से धक्का दे दिया। वहां सैनिकों ने उसको पकड़ के बंदी बना लिया। और चांस की बात है कि राजा को जब धक्का दिया तो नीचे रुई का ट्रक जा रहा था, राजा उस पर गिरा और बच गया। इतने में राजा ने कहा पकड़ो, छोड़ना मत। इतने में ही क्या हुआ कि सारी ऊपर की दीवार धर धर करके गिरने लगी। तो राजा ने कहा अरे भाई, ये लड़का तो मेरा प्राण रक्षक बनकर आया, यदि ये मुझे धक्का नहीं देता तो क्या होता? मैं दीवार के साथ में गिरता और मुझे दिक्कत आ जाती। राजा ने उसे मान सम्मान बहुमान के साथ भेजा। अब मंत्री के मन में और ईर्ष्या होगी। और मैं हमेशा कहता हूं, ईर्ष्या भट्टी प्रबल है करती नष्ट विवेक। ईर्ष्या भट्टी प्रबल है करती नष्ट विवेक। की जो ईर्ष्या भट्टी और विवेक का नष्ट कर देती है। तो और उसका मान सम्मान बढ़ गया और ओहदा बढ़ गया। अगली बार उसने उसको फिर बगलाया और कहा कि राजा जब भोजन करने बैठे तो तुम जाकर उसकी थाली फेंक देना। वह पहुंच गया, और अब तो राजा का रक्षक था इसलिए उसको कोई रोकता भी नहीं था। वह लड़का गया, राजा के पास बैठा और अचानक आओ दिखाना था और थाली उठाकर, जैसे ही राजा ने मुंह में कोर डाला उसका कोर नीचे गया, उसने थाली फेंक दी। आप भोजन कर रहे हैं और आपकी थाली कोई फेंक दे तो आपके मुंह में जाने वाला मुंह में जाएगा क्या? नहीं जाएगा, गुस्से में आ जाएगा। राजा ने पकड़ो इसे, बंदी बना दिया, हथकड़ी लगा दी। इतने में जो भोजन फेंका वहां से एक बिल्ली गुजर रही। बिल्ली ने क्या किया? उस भोजन को चाटा, और जैसे ही बिल्ली ने भोजन को चाटा, बिल्ली तड़प तड़प के मर गई। तो फिर राजा ने कहा अरे भाई, ये तो फिर मेरा प्राण रक्षक बनकर आ गया। उसने उसको और हाथी पर बैठाकर मान सम्मान से
घर भेजा। तो अब तो मंत्री को और ईर्ष्या कि और दिन पर दिन पद बढ़ता जा रहा है, दिन पर दिन पद बढ़ता जा रहा है। अब मंत्री ने इसकी बेइज्जती करने का सोचा कि बोले अब की बार जाना तो राजा जब राजमहल में बैठा रहे तो उसकी पगड़ी उठाकर फेंक देना। अब किसी की राजा की पगड़ी का बड़ा महत्व होता है। यदि किसी का कोई एक्सपायर हो जाए तो बड़े बेटे को पगड़ी पहनाई जाती है, और किसके द्वारा? पंचों के द्वारा, समाज के द्वारा। और पहले के ज़माने में लोग पगड़ी उतार देते थे, मतलब कि उसकी मृत्यु हो गई। इसमें मृत्यु दंड से ही बड़ा दंड था कि पगड़ी उतारकर जमीन पे रख दो, पैरों पर रख दो। और राजा की पगड़ी, उसने कहा ठीक है। वह गया और जाने के बाद जैसे ही पहुंचा, अभिवादन हुआ, राजा के पास गया और उसने निकाली राजा की पगड़ी और फेंक दी। आप बताइए, राजा की पगड़ी फेंक दे तो क्या होगा? आपका कितना भी जैसी क्यों ना हो, लेकिन यदि आपकी गाड़ी को एक्सीडेंट कर दे, आपके घर पे पत्थर फेंके तो क्या करोगे आप? आपका बहुत अच्छा आदमी है, सब कुछ है, लेकिन जब पत्थर फेंकेगा तो आपको नाराजगी तो आएगी। तो उन्होंने क्या किया, उसको फिर पकड़ लिया। इतने में वह पगड़ी जब आगे गई तो देखते हैं कि पगड़ी के अंदर एक सांप का बच्चा बैठा। पगड़ी के अंदर एक सांप का बच्चा बैठा था, पगड़ी के ऊपर एक सांप का बच्चा बैठा था। राजा ने उसको तुरंत गले लगाया और अपने राज्य का आधा राजपाट दे दिया कि भैया ये बालक नहीं, ये तो मेरे लिए भगवान बनकर आ रहा है। तो मंत्री तो परेशान का परेशान रह गया। कहानी से तात्पर्य है कि जब तक तेरे पुण्य का बीता नहीं करा, जब तक तेरे पुण्य का बीता नहीं करार, तब तक तुझको माप है, अब गुण करो हजार। कि उसका राजा का पुण्य चल रहा था, राजा के पुण्य चल रहा था कि राजा बच रहा था, और उन लड़के का पुण्य था कि गलत कार्य कर रहा था तो भी सही हो रहा था। तो जीवन में आपका पुण्य है तो सब कुछ है, और जब पुण्य क्षीण होने लगेगा तो जीवन में क्या होगा, आपके पास कुछ भी नहीं आएगा। तो हमें हमेशा अपने जीवन में जो मिला है उस पर गौर करो। ये तन मिला, क्यों मिला? भोजन करने के लिए, पिक्चर देखने के लिए, टॉकीज में जाने के लिए, और सबको करने के लिए, इसके लिए भी मिला है। लेकिन जो हमें तन मिला है वह भोजन करने के साथ में भजन करने के लिए भी मिला है। जिह्वा जो मिली है वह मात्र खाने के लिए नहीं मिली, बल्कि भजन करने के लिए मिली। आपको मैंने सर बताया था कि हमारे जीवन में इंद्री कितनी है? इंद्री कितनी है? 5। और प्रत्येक इंद्री अपना अपना काम करती है। लेकिन जो रसना इंद्री है अर्थात जिह्वा है, वो क्या करती है? खाती भी है और बोलती भी है। जिसको कहना चाहिए चखती भी है और बकती भी है, कि खाएगी भी और बोलेगी। और जितने झगड़े हुए हैं किस कारण से हुए? बोलने के कारण। देखने के कारण झगड़ा नहीं हुआ, सुनने के कारण झगड़ा नहीं हुआ। देखने सुनने के बाद इंसान ने बोला तो झगड़ा हुआ। इसलिए कई महापुरुष तीर्थंकरों ने क्या किया, दीक्षा के बाद में मुख केवली क्यों होते थे? मौन धारण कर लो कि भैया ना बोलेंगे ना झगड़ा होगा। और घर में आप लोग भी मौन ले लेते हो, कब कब मौन लेते कब हो? जब तुम्हारी सुनवाई नहीं हो रही। बोले भैया ठीक है, तुझे तो बोलना है, तू बोलती रहे, मैं तो चुपचाप हो जाता हूँ। ऐसा नहीं, ये मौन नहीं है। मौन तो होता है मन का मौन, कि आपके मन से मौन होना चाहिए। मैंने अभी कहा वो परसों कि भाई ये पर्युषण पर्व आ रहा है, दशहरा जी चल रहा है, सभी लोग नियम कर लो कि 8-8 घंटे का मौन लेंगे। बहुत सारे लोगों ने उठा लिया, मैं बड़ा प्रसन्न हुआ। एक आदमी से मैंने बोला कि पूछा 8 घंटे का मौन कब है? बोले मैं पार्ट टाइम लूँगा। कोई बात नहीं, पार्ट टाइम भी चले, मौन तो मौन है। मैंने कहा कैसे? बोले मैं दिन में 3 घंटे सोता हूँ तो 2 घंटे उस समय लूँगा, और रात को 8 घंटे सोता हूँ तो 6 घंटे उस समय लूँगा। ऐसा मौन नहीं चलेगा। उस समय तो तू अपने आप मौन है, कुदरत ने मौन कर रखा है। तुम्हारे सोते समय बर्राने की आ सकती है, घुर्राटे लेने की आ सकती है। कई लोग नींद में बोलते हैं, कई लोग नींद में चलते हैं, कई लोग नींद में बड़बड़ाते रहेंगे, पता नहीं क्या बोलेंगे। और वह बड़बड़ाते क्या है? पकड़ो मारो, बच के न जाना पाए, इस तरह की बातें करते हैं।
ये नींद में होता है, कभी डर के कारण, कभी किस कारण। तो क्या कहना चाहिए, क्या तात्पर्य यहाँ पर है कि जो हमारे आंखें कितनी हैं, 2, कान कितने हैं, हाथ कितने हैं, पैर कितने हैं, और आपकी नासिका 2, और मुंह 1। हर चीज 2 है, लेकिन मुंह 1 है, क्योंकि परमात्मा को पता था कि यदि मुंह 2 बना दिए तो क्या होगा। एक ने तो सारी संसार का मटिया पेट कर लिया है, 2 बना देता तो क्या होगा। एक मुख ने तो महाभारत रामायण सब कुछ बचा दी, और 2 बना देता तो क्या होता। तो जीवन में अपने अच्छे भाव को व्यतीत करें, अच्छा कार्य संपन्न करें। बड़ा आनंद का क्षण रहा कि जो हमने एकता का प्रतीक दिखाते हुए लगातार 18 दिवसीय प्रोग्राम प्रारंभ करी, और यहाँ पर जो आपके आयोजन चल रहे थे पर्यूषण पर्व, दशक्षण पर्व आने घर व्यतीत हुए, और आने वाले दिगंबर संप्रदाय के भी आनंद होंगे, सीताराम संप्रदाय के आनंद चल ही रहे हैं। और आप सभी का जीवन ये पर्यूषण पर्व ना हो, बल्कि आपका सबका जीवन मंगलमय हो। संतों की कृपा, गुरुओं की कृपा, भगवान की कृपा, जीवनी की कृपा आप पाइए, ये मंगल शुभकामना। आचार्य जीवन सिद्धांत सागर जी महाराज। आयोजक श्री दिगंबर जैन समाज C2A जनकपुरी नई दिल्ली। संरक्षक डॉक्टर SK जैन, सेठ धर्मचंद जैन। प्रधान राजेश जैन, उप प्रधान भीम सिंह जैन। सचिव राजेंद्र जैन, सह सचिव मनीष जैन। कोषाध्यक्ष अतुल जैन, भंडारी संदीप जैन। संयोजक सचिन जैन, पुनीत जैन, सुनील जैन। सदस्यगण पंकज जैन, सुभाष जैन, कुणाल जैन, अजय जैन, मितेश जैन, नवीन जैन। महिला मंडल प्रधान कविता जैन, कोषाध्यक्ष स्वाति जैन।